अगर आप इस टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में जी रहे हैं और आपको एक जीमेल अकाउंट बनाना नहीं आता है, तो फिर आपको कई बार कई सारी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक नया मोबाइल खरीदे हुए हैं या फिर एक नया लैपटॉप या फिर एक नया पीसी खरीदे हुए हैं और आपको अपना एक जीमेल अकाउंट सेटअप करना नहीं आ रहा है, तो फिर ये काफ़ी चिंता वाली बात होती है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द वर्क जो होते हैं वो जीमेल अकाउंट के जरिए ही होते हैं और बिना जीमेल अकाउंट का आप अपने मोबाइल को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि आपने अभी अभी ख़रीदा हुआ है। तो फिर अगर आपको एक जीमेल अकाउंट बनाना है तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना एक जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल ही आसान स्टेप्स में। और हम आपको जो प्रोसेस बताने वाले हैं वो प्रोसेस हम आपको कंप्यूटर पर बताने वाले हैं, और अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं या फिर एक आप मोबाइल यूज़र हैं तो फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोसेस सेम रहता है। लेकिन मोबाइल यूज़र वाले ये सोच रहे होंगे कि भाई लैपटॉप और कंप्यूटर तो चलो ठीक है, दोनों एक जैसे चीज़ हैं, लेकिन वहीं मोबाइल की बात करें तो फिर मोबाइल में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं कि इस प्रोसेस को सेम टू सेम अपने मोबाइल में फॉलो करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में एक ब्राउज़र दिया होगा जिसका नाम है क्रोम। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको वहाँ पर अपने इस पेज को डेस्कटॉप साइड में आपको सेट करना है, और जैसे आप डेस्कटॉप साइड में सेट करते हैं वैसे आप सेम टू सेम इस प्रोसेस को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फिर एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक ब्राउज़र में ओपन हो जाना है, और जैसे आप अपने ब्राउज़र में आते हैं वैसे आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल अकाउंट। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे गूगल अकाउंट टाइप कर लिया है, और ये टाइप करने के बाद आप एंटर की को दबाएं और सर्च कर लें। और जैसे हम एंटर की दबाते हैं वैसे हमारे सामने कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, और इन्हीं रिजल्ट्स में से एक लिंक दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा हुआ है accounts.google.com। तो आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका गूगल अकाउंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा, और इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप पहले से साइन इन नहीं हैं तो फिर यहाँ पर आपको एक साइन इन का मैसेज दिखेगा, यानी कि आपका कोई भी जीमेल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं है और आपने किसी भी जीमेल अकाउंट के जरिए साइन इन नहीं किया हुआ, तो फिर यहाँ पे आपको साइन इन का एक मैसेज दिखेगा, एक बॉक्स दिखेगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम पहले से यहाँ पे साइन इन है, इसलिए हमारे सामने ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया है। और अगर आप भी मेरी तरफ पहले से साइन इन है अपने डिवाइस में अपने किसी जीमेल अकाउंट के जरिए, तो फिर आपको करना क्या है। तो फिर ऐसे में आपको करना ये है कि आपको अपने स्क्रीन के राइट साइड के अपर कॉर्नर में आपको एक आइकन दिखेगा। आपको सिंपली अपने कर्सर को उस आइकन के ऊपर ले जाना है, और वहाँ पर ले जाने के बाद आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे उस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, जहाँ पर आपको साइन आउट का भी एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपने इस जीमेल अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं। और इसी के ऊपर में आपको ऐड अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं वैसे ही गूगल का जो साइन इन का पेज है वो खुल जाता है। और इस साइन इन वाले पेज के खुलने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे में ब्लू कलर के लेटर से लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। तो आपको इसके ऊपर कर्सर को ले जाना है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे आपके सामने 3 ऑप्शंस खुलते हैं। पहला है फॉर माई सेल्फ, दूसरा है फॉर माई चाइल्ड, और तीसरा है टू मैनेज माई बिजनेस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन चूज़ करना है फॉर माई सेल्फ। तो फिर अपने कर्सर को फॉर माई सेल्फ के ऊपर लाने के बाद इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे आपके सामने क्रिएट योर गूगल अकाउंट का एक पेज आ जाता है, जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालने हैं और अपने गूगल अकाउंट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जहाँ पर क्रिएट योर गूगल अकाउंट लिखा हुआ है उसके नीचे में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का 2 बॉक्सेस है, तो आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ नाम एंटर कर लेते हैं जो कि हमारे गूगल अकाउंट पे शो होगा। चलिए हम यहाँ पे कुछ नाम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना नाम एंटर कर लिया है। नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको यूज़र नेम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऐसा यूज़र नेम डालना है जो कि आपका जीमेल अकाउंट का एड्रेस होगा, यानी कि आप उस यूज़र नेम की सहायता से लॉगिन कर सकेंगे फ्यूचर में। यानी कि आप जिस भी डिवाइस में लॉगिन करेंगे आपको उस यूज़र नेम का इस्तेमाल ही करना होगा, जैसे कि testpen@gmail.com या फिर testing-site@gmail.com। तो फिर इस तरह से आपको एक खास यूज़र नेम एंटर कर लेना है जो कि आपको याद रहे। बिना इस यूज़र नेम के आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो चलिए हम एक यूज़र नेम भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई नया यूज़र नेम नहीं आ रहा है
तो जैसे ही आप इस यूज़र नेम को टाइप करते हैं और ये वार्निंग मैसेज आता है, वैसे ही इस वार्निंग मैसेज के नीचे में आपको अवेलेबल का एक ऑप्शन दिख रहा है, जिसके बगल में कुछ यूज़र नेम दिए हुए हैं। आप चाहें तो इन यूज़र नेम्स को भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या फिर इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और इनके ऊपर क्लिक करते ही ये यूज़र नेम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये यूज़र नेम पसंद नहीं है तो फिर आपको सिंपली उस यूज़र नेम को मॉडिफाई कर लेना है, जिसे कि आपने अभी एंटर किया था। तो चलिए हम उस यूज़र नेम को मॉडिफाई कर लेते हैं जिसे हमने अभी एंटर किया है। और 01 टाइप करने के बाद देखते हैं कि किसी ने इस यूज़र नेम को लिया हुआ है, इशू कराया है या नहीं। तो जैसे हम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं, वैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो वार्निंग मैसेज था वो हट चुका है, यानी कि हमारा ये जो यूज़र नेम है ये किसी के पास भी नहीं है और ये यूज़र नेम यूनिक है। अब बारी आती है पासवर्ड डालने की। तो फिर पासवर्ड डालने के लिए आपको सबसे नीचे में 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, पहला है पासवर्ड, दूसरा है कन्फर्म। तो चलिए पासवर्ड वाले बॉक्स में हम अपना एक पासवर्ड डाल लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी सिंपल सा पासवर्ड नहीं डालना है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह का कोई भी पासवर्ड नहीं डालना है। और आपको जो भी पासवर्ड डालना है वो आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें कि आपका मिक्स लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और कुछ सिंबल्स होना चाहिए, जैसे कि @ का साइन हुआ या डॉलर का साइन हुआ या फिर एंड का साइन हुआ या स्टार का साइन हुआ, कुछ इस तरह का सिंबल आपको देना होगा, तभी आपका ये पासवर्ड लेगा, अदरवाइज़ ये पासवर्ड आपका नहीं लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लिया है और यहीं पर हमारे सामने एक कन्फर्म का एक बॉक्स है। इस बॉक्स में भी हमें सेम पासवर्ड एंटर करना है जो कि हमने पिछले वाले बॉक्स में एंटर किया। तो दोनों बॉक्सेस में हमने सेम पासवर्ड डाल लिया है और अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और जैसे हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया वैसे ही हमारा एक नया पेज खुल गया, जहाँ पर अब इस नए पेज में आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसे आपको डाल देना है। तो इस नए वाले पेज में आपको सबसे ऊपर में एक फ़ोन नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई भी फ़ोन नंबर का इस्तेमाल ना करें तो फिर आप इसमें कोई भी फ़ोन नंबर नहीं डालें। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कोई मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस सेकंड वाले बॉक्स में आप अपना कोई रिकवरी ईमेल भी डाल सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप कभी अगर पासवर्ड भूलते हैं तो उसे आसानी से रिकवर कर सकें। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिकवरी ईमेल वाले बॉक्स के बाद यहाँ पर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है आपका जेंडर सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे सबसे नीचे में आपको जेंडर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर कर्सर को ले जाना है और क्लिक करना है, और आपका जो भी जेंडर है उसे यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। और मेल सेलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने का, यानी कि आपके सामने जो नेक्स्ट वाला बटन दिख रहा होगा जो ब्लू कलर के बॉक्स में है, उसके ऊपर अपने कर्सर को ले जाना है और क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने एक और मैसेज आता है, जहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है। तो अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर सेंड वाला बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने इस मोबाइल नंबर को। तो वेरीफाई करने के लिए हम सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुलता है, जहाँ पर हमें एक OTP डालना है। तो चलिए हम OTP को एंटर कर लेते हैं और हमने यहाँ पे OTP को एंटर कर लिया है। और अब यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, जो कि एक ब्लू कलर के बॉक्स में है। इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारा ये जो मोबाइल नंबर है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो फिर इस पेज में हमें ये कहा जा रहा है कि गूगल के बहुत सारे सर्विसेज को यूज करने के लिए आप यस आई एम इन के ऊपर क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं इस पेज को स्किप करना तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्किप कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम स्किप वाले बटन के ऊपर जाते हैं और इसे स्किप कर लेते हैं। और इसे स्किप करने के बाद हमारे सामने एक प्राइवेसी एंड टर्म का एक पेज सामने आया, जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिखता है जहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री। तो आपको सिंपली आई एग्री वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, तभी आपका अकाउंट बनेगा। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अपना अकाउंट बना लेते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली बन के रेडी हो गया। और इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अपना एक जीमेल अकाउंट आप बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।